हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस नंबर सिस्टम के पार्ट में ऑक्टल एडिशन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आज से हम लोग और ऑक्टल एरिथमेटिक्स के हर एक पार्ट्स में एक एक करके सीखेंगे किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्टल एडिशन। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऐड 5 4 3 2 3 2 1 1 6। ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले लिया है 5 4 2 3। इसे हमें क्या करना है, नॉर्मल एडिशन की तरह जैसे वर्टिकली हम लोग लिखते हैं वो पहले वैसे लिख लेंगे 1 2 1 6। अब नॉर्मली हमें इसे ऐड कर देना है तो 6 + 3 9 आता है, राइट। 6 + 3 = 9, बट हमें यहाँ 9 नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ 9 लिखने नहीं है। अब क्योंकि हमारा यहाँ ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल का जो बेस है वो 8 है, तो जब भी हमारा सम, इफ द सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, अगर हमारा जो सम है वो 8 से ज्यादा या 8 के बराबर आता है, तो उस केस में हमें क्या करना है। पहला स्टेप होगा सब्ट्रैक्ट विथ 8। जो भी हमारा सम आता है उसे 8 से सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंडली वी हैव टू कैरी 1। अब हम लोग इसे देखते हैं। तो नंबर 1 में हमारा क्या है 3 + 6। 3 + 6 जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो ये 9 है, आता है, रिजल्ट कर देता है। तो 9 क्या है, 8 से बड़ा है ना। तो 9 - 8 करेंगे तो हमें मिलता है आंसर 1। अब इस 1 को हमें यहाँ लिख लेना है, और साथ ही साथ अब क्योंकि ये हमने माइनस यहाँ पे कर दिया है तो इस केस में हमें क्या करना है, कैरी 1। क्योंकि मैंने बताया है अगर सम जो है हमारा 8 या 8 से ज्यादा आता है तो हमें कैरी करना है। पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो हमने कर लिया तो हमारा आंसर 1 आया, इसे यहाँ हमने लिख लिया और फिर कैरी 1 कर देंगे। अब सेकेंड वाले में क्या है 2 + 1, कैरी 1 भी है तो इस 1 को भी ऐड कर लेंगे। तो 2 + 1 3, 3 + 1 = 4। अब यहाँ पे क्या है, इस ये कंडीशन फॉल्स हो गया। यहाँ जो हमारा नंबर 4 है वो 8 से छोटा है, तो इस केस में हमें यहाँ पे 4 को एज इट इज लिख लेंगे। फिर हमारा है नेक्स्ट स्टेप 4 + 2 दैट इज 6। तो इस केस में भी हमारा जो सम है वो 8 से छोटा है, तो हमें यहाँ पे भी 6 को एज इट इज लिख लेना है। फिर 5 + 1, 5 + 1 = 6। तो यहाँ पे भी हम लोग 6 सिंपली लिख लेंगे, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, ताकि जिसमें हम लोग सारे के सारे नंबर्स जो रहेंगे वो कैरी वाले रहेंगे, तो वो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें कैरी करना है यहाँ पे। Add 7 to 6 5 2 2 7 6 6। ठीक है, 7 2 6 5। दूसरा नंबर है 2 7 6 6। इसे ऐड करना है। पहला स्टेप में देखते हैं क्या है, 5 + 6, रिजल्ट क्या कर रहा है 11। 11 इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो यहाँ 8 से हम लोग माइनस करेंगे। 11 - 8 इज 3, तो इस 3 को यहाँ लिख लेना है। एंड वी हैव टू डू कैरी 1, तो यहाँ कैरी 1 कर देंगे। नाउ इन सेकेंड स्टेप 6 + 6 कैरी 1 है तो उसे भी ऐड करना होगा। तो 6 + 6 = 12, 12 + 1 = 13।
अब 13 को फिर से 8 से माइनस करेंगे तो 13 माइनस 8 इज 5 एंड अगेन कैरी 1। तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ कैरी 1 कर देंगे। थर्ड स्टेप है हमारा 7 प्लस 2 प्लस 1। 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10। तो 10 माइनस 8 दैट इज 2, कैरी करेंगे 1। तो यहाँ 2 लिख लेना है, यहाँ कैरी 1 कर देना है। अब इस केस में क्या है, फोर्थ में 7 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज अगेन 10। तो अगेन ये लास्ट नंबर है, इसका मतलब ये नहीं जो 10 आया तो 10 यहाँ लिख देना है, इट विल बी रॉन्ग। यहाँ फिर से हमें -8 ही करना है और यहाँ पे 2 कर देंगे, कैरी 1। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और कैरी 1 करेंगे। अब ये कैरी 1 डायरेक्टली नीचे एज अ 1 हम लोगों को लिख लेना है। तो आई होप आपको ऑक्टल एडिशन पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो टॉपिक है ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 3 2 1 फ्रॉम 7 5 4 6। ऑक्टल नंबर है तो बेस 8 होगा हमारा। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम दिस है, इसे हमें ऊपर लिखना है 7 4 5 4 6 एंड 1 3 2 1। So 6 minus 1 will be 5. Okay. 4 minus 2 will be 2. 5 minus 3 will be 2. 7 minus 1 will be 6. तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 6225 with base 8। तो यहां पर हमें ने किसी भी तरह का बोरोइंग करने का जरूरत नहीं था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे नॉर्मली जो सब्ट्रैक्शन जैसे करते हैं उसी तरीके से करके छोड़ देना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि अगर हमें बोरो करने की जरूरत पड़ी तो हम लोगों को कैसे करना है। और बोला गया है सब्ट्रैक्ट 1321 फ्रॉम 7248 ऑक्टल नंबर्स है। तो यहाँ लिख लेना है फिर से 7240 एंड 1321 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 0 में से 1 तो जा नहीं सकता है, इट मीन्स वी हैव टू टेक बोरो। तो यहाँ जब इस तरीके से सब्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है तो हम लोग बोरो करेंगे लेफ्ट वाले कॉलम से। तो लेफ्ट वाले से बोरो करेंगे तो ये 4 से 3 बन जाएगा। अब यहाँ से ये 1, नॉर्मली भी जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं और उस समय बोरो लेना होता है तो हम लोग इसके आगे 1 लिख देते हैं, राइट। बट हमें यहाँ पे इस 1 को नहीं लिखना है, क्योंकि अभी ये जो हमारा नंबर है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं है। जब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में जो मैथ्स में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है 1 का, कि हमने ये जो 0 है उसमें 10 ऐड कर दिया तो ये 10 बना, मतलब यही है डेसिमल मैथ्स वाले में। बट यहाँ हम लोग अभी मैथ्स में वाले नंबर सिस्टम का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कर रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज जिसका बेस 8 है। तो यहां पर हमें इस 1 को लिखने से काम नहीं चलने वाला। यहां पे हमें क्या करना होगा, यहां 8 को प्लस करना होगा इस 0 के साथ। अंडरस्टूड। जब ऑक्टल नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन करते वक्त बोरोइंग करते हैं तो बोरो कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहां 1 ना लिख करके 8 ऐड करना होगा। तो ये 8 प्लस 0 8 हो गया। अब इस 8 में से -1 करेंगे तो 7 आएगा। अब इस 3 में से 2 -1 करेंगे 1। 2 से 3 माइनस हो नहीं सकता है तो फिर से ये बोरो करेगा, या अपने लेफ्ट वाले जो भी डिजिट है उसके पास जाएगा, वो 6 बन जाएगा। और जब ये अपना एक 1 इसे देगा तो वो 8 के फॉर्म में देगा। ठीक है, ये बोरो किया है उसने, तो ये बन गया 8 प्लस 2 10। अब 10 में से जब 3 जाए माइनस करेंगे तो 7 आएगा। नाउ 6 - 1 इज 5। तो अब हमारा यहां रिजल्ट आता है 5717।
सो आई होप आपको ये ऑक्टल सब्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, किस तरीके से यहाँ पे हम लोग बोरो करना है और बोरो किस नंबर को करना है वो भी क्लियर हो गया हो। तो अब हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ऑक्टल मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। थैंक यू।